वफाकी बजट के बाद आम पाकिस्तानी पर टैक्सेस की भरमार के बाद जहां आम आदमी परेशान है, वहीं कारोबारी तबका भी मुतासर हो रहा है। बजट में हम देख रहे हैं कि टैक्स दर टैक्स से महंगाई का सुनामी शुरू हो चुका है और इस महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल कर रख दी हैं। बजट में जहां हुकूमत की जानिब से रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में लाने का फैसला किया गया था, वहीं गुज़श्ता माह वफाकी हुकूमत ने फाइनेंस बिल 2024 के तहत इनकम टैक्स कानून में लेट फाइलर्स की एक नई कैटेगरी मुतारिफ कराई थी। इससे कबल इनकम टैक्स दहिंदगान को फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की दो कैटेगरीज में रखा गया था। ताहम अब मौजूदा हुकूमत ने लेट फाइलर की एक नई कैटेगरी मुतारिफ करवाई है, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न ताखीर से फाइल करने पर टैक्स की ज्यादा शरह को रागिब करेगी। हुकूमत का दावा है कि इस इकदाम से टैक्स रिटर्न की बरवक्त फाइलिंग का रुझान बढ़ेगा, लेकिन इस तरह की कोई भी पॉलिसी नाफिज की गई और ना ही उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मुआशी तज्जियाकार एहसन मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, पहले तो एक फाइलर होता था या नॉन फाइलर होता था, अब ये एक नई इस्तिलाह मुतारिफ करवा दी गई है, लेट फाइलर। ये कौन सी इस्तिलाह है, थोड़ा हमें भी समझाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, हम लोगों को ना खुद अपना मजाक बनाने का मौका चाहिए। बेसिकली तो पहले जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर गुजरे हैं ना, तो जब वो मीडिया पे आते थे, आप भी देखते थे, हम भी सुनते थे कि पूरी दुनिया में नॉन फाइलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये पाकिस्तान है जहाँ पे सिर्फ एक नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट है, इसको ख़त्म होना चाहिए, हर बंदे को फाइलर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमसे ऐसा मैकेनिज्म तो बन नहीं पा रहा कि जिससे हम नॉन फाइलर को टैक्स नेट में ले आएं, तो हम एक और इन्वेंट करते हैं, लेट फाइलर। और जो सबसे बड़ा जुल्म है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान को, दुनिया को पता है कि बजट जून में बनता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई से होनी होती है। पूरा एक साल एफबीआर के पास होता है कि वो उस पर वर्किंग करे, वर्किंग करके बजट पेश करवा के वो पास हो। अब इन लोगों ने, एफबीआर ने, गवर्नमेंट ने एक वतीरा बना लिया है कि जो भी ये बजट बनाते हैं उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालना इन पे जरूरी है। बात यह है कि आपने लेट फाइलर की इस्तिलाह इंट्रोड्यूस करवाई, तो भाई वो आप 1 जुलाई 2024 से अगर एहसन या अनवार लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके ऊपर वो जुर्माना लगाए ना। अब अगर पहले पूरी पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि कोई लेट फाइलर की इस्तिलाह आ रही है और किसी ने मजबूरी में, किसी ने सुस्ती में अगर पिछली रिटर्न लेट फाइल की है, तो आप अब लेट फाइलर हैं। और लेट फाइलर होने के साथ गवर्नमेंट को आप भत्ता पे करें, क्योंकि आपने किसी मजबूरी के तहत अपनी रिटर्न फाइल टाइम पे नहीं कर पाए हैं। और अब गवर्नमेंट को आप जो भी चीज परचेज करेंगे या सेल करेंगे उस पर डबल टैक्सेशन आपने पे करनी है। डेफिनेटली ये मेरे ख्याल में जब इसके रूल्स और क्लैरिफिकेशंस आ जाएंगी तो ये डेफिनेटली कोर्ट्स के अंदर चैलेंज होगा, जैसे 7E चैलेंज हुआ है। मेरा पॉइंट ये है कि बात ये है, आप हर चीज पे रेट्रोस्पेक्टिव का इफेक्ट क्यों डालते हैं? और जब आप बजट बना रहे होते हैं तो आपको पता है कि उसकी इंप्लीमेंटेशन 1 जुलाई से है, तो आप ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाते, रूल्स और क्लैरिफिकेशन, कि 1 जुलाई से लोग कंफर्टेबल हो जाएं। अब मैं आपको बता रहा हूं, बेशक आपका चैनल इसको वेरीफाई कर ले, पाकिस्तान में जितनी भी ट्रांसफरिंग अथॉरिटीज हैं, सोसाइटीज हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस हैं, वो चौक पड़े हुए हैं। उनके पास एफबीआर की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कैसे एक लेट फाइलर को चेक करना है। और उसकी वजह से, मतलब ये नहीं है कि कारोबार में आग लगी हुई है, लोग मर रहे हैं प्रॉपर्टियां खरीदने के लिए। ये बेसिकली बैकलॉग है जो मई और जून की ट्रांजैक्शंस हैं, जो जुलाई में कंप्लीट हो रही थी। और कोई बंदा कराची से आया हुआ है, कोई बंदा लंदन से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, और वो लोग बेचारे जलील हो रहे हैं सिर्फ हमारे एफबीआर की नालायकियों की वजह से। ठीक है। और जिस तरह से अभी हम अगर इस बजट को हम देख भी रहे हैं और कहा भी यही जा रहा है कि ये जो बजट डिजाइन किया गया है, ये तो डिजाइन ही टैक्स देने वालों के लिए किया गया है, क्योंकि जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अनवार, ये टाइम के साथ ये चीज प्रूफ होती जा रही है डे बाय डे कि जो फाइलर है, नॉन फाइलर है, वो बिल्कुल ठीक करता है इस गवर्नमेंट के साथ। आपकी जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो सैलरीड क्लास है, चाहे वो बिजनेसमैन है, आपने उनको गर्दन से पकड़ के उनको
मतलब आप कोशिश कर रहे हैं कि वो मर ही जाएं। अगर जो बेचारा पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकता किसी भी वजह से, जो यहां पे रह रहा है, चाहे आप बिजली ले लें, गैस ले लें, फ्यूल ले लें, हर चीज में मुझे समझ नहीं आ रही कि वजीर खजाना साहब क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से मईशत को ये बेहतर करेंगे। क्योंकि जो इकदामात इन्होंने उठाए हैं इससे मुझे तो रेवेन्यू कलेक्शन होती हुई नजर नहीं आ रही, और ना ही सिर्फ एक सैलरीड क्लास है जो मतलब आप कह लें जबरदस्ती जिनकी सैलरी से टैक्स कटेगा, बाकी तो आपने इकोनॉमिक व्हील को चोक करके रख दिया। आप इनकी नालायकी देखें, 2 दिन से चेयरमैन एफबीआर साहब ट्रेडर्स को लेके बैठे हुए हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं। जो ताजर दोस्त ऐप थी कि जी आप अब तक को 42,000 ताजर जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं। कल ताजरों ने कहा है वो जो 42,000 रजिस्टर हुआ है उनमें से एक भी रिटर्न फाइल नहीं करेगा। मतलब आप किस तरफ मुल्क को लेके जाना चाह रहे हैं, आपकी क्या पॉलिसीज है? मतलब लेकिन ये आपको हम लेकिन एहसन साहब अभी अगर जिस तरह से आप एफबीआर 50 दफा कह चुका हूं कि जब तक जिस तरह से एफबीआर का भी आप जिक्र कर रहे हैं उसमें आपको नहीं लगता कि एफबीआर का काम तो बहुत आसान कर दिया हुकूमत ने? बिजली के बिलों की अगर हम बात कर लें तो उसमें इस तरह के टैक्सेस दिए जा रहे हैं कि वो लोग भी दे रहे हैं जो कि इस जुमरे में नहीं आते हैं, तो वहीं से अरबों रुपया कलेक्ट किया जा रहा है। अब तो बात यह है अनवार, जब तक एफबीआर और गवर्नमेंट एक ट्रस्ट डेफिसिट की फजा को खत्म नहीं करेंगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी इनको। प्राइम मिनिस्टर साहब कल कोयटा में थे, वो कह रहे थे कि जी हम अगले IMF प्रोग्राम में नहीं जाना चाहते इसलिए कड़े फैसले ले रहे हैं। ओ भाई आप कड़े फैसले बिल्कुल लें, हमें पता है IMF की मजबूरी है, पाकिस्तान के हालात हैं, बट एक चीज होती है स्मार्ट मूव और एक होती है जो आप ये बेवकूफियों वाले आपका एफबीआर पॉलिसीज अनाउंस कर रहा है। मतलब मुझे अब एक सिंपल अनवार इस चीज का कोई जवाब है गवर्नमेंट के पास या एफबीआर के पास कि 1 जुलाई से बजट ने इंप्लीमेंट होना था, आज 9 जुलाई है। किसकी नालायकी है कि आज तक बजट की इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही और लोग जलील हो रहे हैं? लेकिन अब जितनी महंगाई बढ़ चुकी है, जिस तरह से चीज़ों की प्राइसेस बढ़ाई जा रही हैं, आपको लगता है कि अब आके हुकूमत का जो टैक्स रेवेन्यू है, जो टारगेट ये हासिल करना चाह रहे हैं, ये अब हासिल कर लेंगे, या अभी इसके बाद भी आपको लगता है कि मजीद कोई इस तरह की इस्लाहात लाई जाएंगी? जैसे अभी हम लेट फाइलर के हवाले से भी बात कर रहे हैं, ऐसी मजीद हरकतें की जाएंगी, ऐसी मजीद बातें होंगी अभी? अनवार जो तो ये टैक्स फोर्सफुली ले सकते हैं ना, लाइक जैसे सैलरीड क्लास है उससे तो ये फोर्सफुली ले लेंगे ना आप। और अभी सच्ची बात ये है कि जो सैलरीड क्लास है उसको जुलाई की सैलरी जब टैक्स डिडक्शन के बाद अगस्त में मिलेगी तो सैलरीड क्लास भी चीखे मारेगी। अभी तो उन बेचारों को भी नहीं पता कि उनके साथ क्या जुल्म हुआ है, कौन किस स्लैब में चला गया है। और बात यह है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, हमें पता है IMF हमारी मजबूरी है, पाकिस्तान ने प्रोग्राम में जाना है। आपको ऐसी इस्लाहात लेकर आनी चाहिए कि लोग खुशी से टैक्स पे करें और लोग पे करेंगे। और आप आम पब्लिक की अगर बात करें तो जब उनसे बात होती है वो कहते हैं हम किस चीज पे टैक्स नहीं दे रहे हैं। मतलब आप कोई पेट्रोल लेने चले जाएं, कुछ खाने की चीज लेने चले जाएं, चाहे वो विद होल्डिंग की शेप में दे रहे हैं, चाहे GST की शेप में दे रहे हैं, हर चीज में हम टैक्स पे कर रहे हैं। चाहे वो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किस चीज पे टैक्स नहीं लगा हुआ?